नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी। मैं संदीप कुमार हिंदुस्तान इंग्लिश पॉइंट में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग वर्ण भाग 3 पढ़ेंगे। तो बच्चा, कल तक हम लोग पढ़ चुके हैं स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, उसको हमने कंप्लीटली समाप्त कर दिया। आज हम लोग पढ़ेंगे अल्प प्राण और महाप्राण। आज हम लोग पढ़ेंगे घोष वर्ण और अघोष वर्ण। तो हम यहाँ पर हेडिंग दे देते हैं बाबू, अल्प प्राण और महाप्राण। आज हम लोग बाबू यही पढ़ेंगे, अल्प प्राण और महाप्राण। और आप सभी बच्चे सबसे पहले कमेंट करके ये बताइएगा हमारी आवाज़ आप तक क्लियर पहुंच रही है, और बोर्ड पर अभी जो हम अल्प प्राण और महाप्राण लिखे हैं वो क्लियर दिखाई दे रहा है। तो कमेंट में CLEAR क्लियर, तो कमेंट में बाबू क्लियर लिखिएगा। चलिए, साउंड क्लियर नहीं है, साउंड क्लियर नहीं है। अब देखिए साउंड क्लियर है। अब देखो बाबू साउंड क्लियर है। चलिए ठीक है बाबू। तो चलिए अल्प प्राण और महाप्राण की कहानी शुरू करते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण की कहानी बच्चा शुरू करते हैं। जिस जगह पर क्लियर नहीं रहेगा वहाँ पर नॉट क्लियर बोलिएगा। साउंड क्लियर नहीं है। इंडिया सॉन्ग, साउंड प्रॉब्लम, नॉट क्लियर, साउंड क्लियर नहीं है। 1 मिनट बाबू, 1 मिनट, 1 मिनट। अब देखिए साउंड क्लियर है। अब देखो बाबू साउंड क्लियर है। जिसने बोला साउंड क्लियर नहीं है वो थोड़ा सा, अब देखिए साउंड क्लियर है।
क्लियर, क्लियर है, क्लियर। अभी भी बोल रहा नो क्लियर। ठीक। अल्प प्राण, अब क्लियर है ना। अल्प प्राण और महाप्राण हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चा। अल्प प्राण और महाप्राण, है ना। हाँ, पूरा क्लियर। ठीक 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 ठीक। चलिए, अल्प प्राण, अल्प प्राण, ज़्यादा टेंशन लेकर के नहीं पढ़िए, एकदम आराम से पढ़िए। अल्प प्राण किसे कहते हैं? तो किसी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, किसी वर्ग का, और वर्ग 5 हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो किसी वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, पांचवा वर्ण, किसी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। साउंड प्रॉब्लम? साउंड प्रॉब्लम? साउंड प्रॉब्लम, नॉट क्लियर। क्या प्रॉब्लम? साउंड प्रॉब्लम या पिक्चर प्रॉब्लम? कमेंट कीजिए। साउंड प्रॉब्लम या पिक्चर प्रॉब्लम? किसी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण सभी स्वर वर्ण और य, र, ल, व को अल्प प्राण कहते हैं। अब देखिएगा जरा, लिखते हैं। किसी वर्ग का, किसी वर्ग का पहला, किसी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण सभी स्वर वर्ण तथा य, र, ल और व, य, र, ल और व, य, र, ल और व को अल्प प्राण कहते हैं। चलिए, इतना बोल दिए, इतना लिख दिए। अब बताइए क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है आप बताइए। ठीक है, तो किसी, हम लोग पढ़ रहे हैं बाबू अल्प प्राण,
तो अल्प प्राण में हम लोग 3 तरह से याद रखेंगे। किसी वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण। फिर याद रखेंगे सभी स्वर वर्ण। फिर याद रखेंगे य, र, ल और व। य, र, ल और व को अल्प प्राण कहते हैं। तो अब समझिए, किसी वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां, पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, 5वां वर्ण। तो इस प्रकार से वर्ग 5 होते हैं, आपको पता है। तो 5 तिया 15 हो गया बच्चा, 5 तिया 15 हो गया बच्चा, है ना। और सभी स्वर वर्ण, तो स्वर वर्ण 11 है, तो 15 11, तो 15 और 11, तो 15 10 25 से 26, और य, र, ल, व 4 है, तो 26 4 30। तो अल्प प्राण की कुल संख्या, अल्प प्राण की कुल संख्या बराबर 30। कौन कौन है भाई? तो यहाँ देखिएगा थोड़ा सा, पहला है, तीसरा है, 5वां है, आता है। तब भी देखिए, ये सब ऐसा चीज़ है ना कि आता है, पर जब क्वेश्चन आ जाएगा ना एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन अल्प प्राण है, तो उस वक्त दिमाग जो है ना घूमने लगेगा। नो कमेंट्स। हाँ चलिए, हम पूछेंगे तब ये बोलिएगा, फालतू नहीं बोलिएगा। चलिए, आपने 30 लिखा, अच्छी बात है, सुंदर बात है, कोई दिक्कत नहीं। आपने 30 लिखा, बिल्कुल सही लिखा। तो चूंकि आसान चीज है, पर एग्जाम में ना क्वेश्चन एकदम घुमा के रख देता है। छोटी सी जानकारी बहुत आगे तक लेकर के जा सकता है ना। 1 नंबर का महत्व उस बच्चा से पूछा जाए जिसका 299 नंबर आता है। बेचारा सोचता होगा कि काश 1 नंबर आता ना, तब 300 हो जाता। आज सेकेंड डिवीजन का दाग लगा ना, वो फर्स्ट डिवीजन बन जाता। वो 1 नंबर का महत्व उस बच्चा से पूछिए, है ना। तो इसलिए बढ़िया से समझिए, अगर ये सबसे क्वेश्चन आ गया तो एकदम आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। तो बाबू, अल्प प्राण की कुल संख्या तो 30 हुआ बच्चा। अब आप बोर्ड पर देखिएगा, अब आप बाबू बोर्ड पर देखिएगा, हम लिख चुके हैं पहला, तीसरा और 5वां वर्ण। पहला, तीसरा और 5वां वर्ण बाबू, है ना। तो देखिए, हम पहले कवर्ग की बात करते हैं। पहले हम कवर्ग की बात करते हैं। तो कवर्ग में आपका क हो जाएगा। देखिए, पहला, तीसरा, 5वां, तो क हो गया, ख नहीं, ग हो गया, घ नहीं, अंग हो गया, च हो गया, छ नहीं, ज हो गया, झ नहीं, य हो गया, ट, ठ नहीं, ड, ढ नहीं, न, त, थ नहीं, द, ध नहीं, न, प, फ नहीं, ब, भ नहीं, म। तो इस प्रकार से पहला, तीसरा
पांचवा वर्ण। फिर है सभी स्वर वर्ण, तो आ ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हो गया सभी स्वर वर्ण। य र ल व, य र ल व, ये आपका हो गया, है ना, अल्प प्राण। एकदम सुनो बढ़िया से, एकदम ऐसा सुन लो ना। अब ऐसा सुन लो, इतना जबरदस्ती इसको देख लो ना, इतना जबरदस्ती सुन लो कि एकदम में से याद हो जाए, एकदम से याद हो जाए, दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। तो बाबू, पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, पांचवा वर्ण, एकदम याद कीजिए। पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, पांचवा वर्ण। फिर है सभी स्वर वर्ण, सभी स्वर वर्ण। फिर है य र ल व, ये सब को बोलते हैं अल्प प्राण, ये सब को बोलते हैं अल्प प्राण। अब आप बाबू स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर के आप कमेंट में यस लिख दीजिए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? महाप्राण। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? महाप्राण। चलिए मिटा देते हैं। तो पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे महाप्राण। तो पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण हुआ। तो किसी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण किसी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा तालव्य से, मूर्धन्य से, दंत से और ह को महाप्राण कहते हैं। किसी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तालव सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और ह को महाप्राण कहते हैं, है ना बाबू? महाप्राण कहते हैं। अब महाप्राण की कुल संख्या खुद सोच करके बताओ कितना है भाई? महाप्राण की कुल संख्या खुद सोच करके बताओ कितना है भाई? 14, 14। बिल्कुल सही बाबू, 14। कैसे बाबू? तो ये दो गो हुआ ना, दूसरा चौथा, 5 दूनी 10 और 1 2 3 4, 14, है ना। तो देखिए महाप्राण में आपका दूसरा, चौथा
दूसरा चौथा। तो देखिए ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ। इस प्रकार से दूसरा और चौथा वर्ण ख, भ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ। और उसके बाद तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स है। ये आपका हो गया बाबू, ये आपका हो गया बच्चा, ये आपका क्लियर हो गया महाप्राण, ये आपका क्लियर हो गया महाप्राण। अगर आप इसको शॉर्टकट में याद करना चाहते हो तो सीधे यहाँ लिख देंगे अल्पप्राण और यहाँ कर देंगे पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, पांचवा वर्ण, स्वर वर्ण, यरलव। शॉर्टकट में कहानी खत्म हो गया। पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, पांचवा वर्ण, स्वर वर्ण, यरलव। महाप्राण बाबू, महाप्राण। तो दूसरा वर्ण, चौथा वर्ण, तालव स, मूर्धन्य स, दंत स है। याद कर लो, आसान है। हम जानते हैं कि वही बच्चा ऑनलाइन क्लास देख रहा है जिसको पढ़ने का मन है, जो चाहता है कि हम पढ़ें, वही बच्चा केवल ऑनलाइन क्लास देख रहा है। क्योंकि जितना मेरे ग्रुप में ऐड है, जितना बच्चा के पास हम लिंक भेजे हैं, है ना, उसमें से सभी बच्चा तो नहीं, मात्र 20% 30% बच्चा ही ऑनलाइन कर रहा है। मतलब आप लोग देख रहे हो, मात्र 20-30% बच्चा, मात्र 30%। जितना बच्चा हमारे ग्रुप में ऐड है, जितना बच्चा हमारे ग्रुप में ऐड है बाबू, मात्र 30% बच्चा ऑनलाइन क्लास देख रहा है, मात्र 30%। और बाकी लिंक को देख करके भी अनदेखा कर देता होगा, है ना, क्योंकि उसके घर में शिक्षा की ज्योति जलवे नहीं किया है। इसलिए ज्ञान के प्रकाश का क्या महत्व होता है एक व्यक्ति के जीवन में, उसको पता नहीं है। इसलिए वैसी है। चलिए, आप अच्छी बात है, आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो आप ऐसा सुनिए कि याद हो जाए, है ना। पहला, तीसरा, पांचवा स्वर नियर लव अल्प प्राण। पहला, तीसरा, पांचवा स्वर वर्ण यर लव अल्प प्राण। दूसरा, चौथा तालव स, मूर्धन स, दंत स है महाप्राण, है ना बाबू, महाप्राण। चलिए ठीक। अब हम ओ हो गड़बड़ा गया ना। स्क्रीनशॉट लेने के लिए तो हम स्क्रीनशॉट तो हम आपको लेने के लिए बोलवे नहीं किए। अब आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट तो लेने के लिए हम आपको बोलवे नहीं किए। थोड़ा सा बैक जा कर के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा बैक जा कर के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा बैक जा कर के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम लोग पढ़ेंगे घोष वर्ण और अघोष वर्ण। थोड़ा पीछे जा कर के आप स्क्रीनशॉट ले लो। घोष वर्ण और अघोष वर्ण।
तो सबसे पहले बच्चा हम लोग घोष वर्ण पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर किसी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सभी स्वर वर्ण तथा य, र, ल, व और ह को घोष वर्ण कहते हैं। किसी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण 3, 4, 5 तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सभी स्वर वर्ण तथा य, र, ल, व और ह, य, र, ल, व और ह को घोष वर्ण कहते हैं। क्या यार बच्चा सब एडवांस, अभी तक देखिए पूछबो नहीं किए कि घोष वर्ण कितना है, अब बच्चों ने जवाब भी दे दिया। वेल डन, वेरी गुड। घोष वर्णों की कुल संख्या, घोष वर्णों की तो 31 तो आप बोलवे किए हैं, तो कैसे, तो 5 या 15 ही हो गया। स्वर वर्ण आपका 11 हो गया, 15, 11, 26 हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 26, 5, 31 हो गया। तो घोष वर्णों की कुल संख्या 31। कौन कौन है जो तो पता है, ये है तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण कौन कौन होगा। अगर मालूम है तो यस कमेंट में यस लिखिए। मालूम है बाबू तो कमेंट में यस लिखिए। कौन कौन है आपका घोष वर्ण, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सभी स्वर वर्ण यर, लव, ह। चलिए, तो अगर मालूम है तो हम सीधे अब यहां पर लिख देते हैं अघोष वर्ण। अघोष वर्ण किसी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, किसी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स को अघोष वर्ण कहते हैं। अब पक्का कमेंट में अघोष वर्ण की संख्या आप लोग लिख रहे होंगे, पक्का पक्का आप लोग संख्या लिख रहे होंगे। हाँ देखिए, हम समझ रहे थे कि संख्या लिखवे करेगा, संख्या लिखिए रहा। हाँ 13 बोल दिया, ठीक है, अच्छी बात है। तो किसी वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण मतलब क, ख, छ, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ और यह तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, तो हम लोग इसी को बोलते हैं
अघोष वर्ण। अघोष वर्णों की कुल संख्या अघोष वर्णों की कुल संख्या 13। पता ही है आपको, अघोष वर्णों की कुल संख्या 13। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब इसको मिटा देते हैं। तो अल्प प्राण महाप्राण पढ़ा दिए, घोष वर्ण और अघोष वर्ण पढ़ा दिए। अब पढ़ावेंगे अनुस्वार और अनुनासिक वर्ण। अब थोड़ा सा हमारे साथ और बने रहिए, अनुस्वार और अनुनासिक वर्ण पढ़ावेंगे। देखिए हम यहाँ पर हेडिंग भी दे देते हैं, अनुस्वार और अनुनासिक वर्ण। है ना। तो सबसे पहले हम आपको अनुस्वार के बारे में बताते हैं। अनुस्वार के बारे में बताते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में, अनुस्वार का परिभाषा आप लोग समझिए, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में श्वास, श्वास तो आप लोग समझते होंगे, जो श्वास हम लोग लेते हैं छोड़ते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में, क्या बोले समझिए, जिन स्वरों के उच्चारण में श्वास नाक से ज़्यादा और मुंह से कम निकलता है। इतना आसान सा इसका परिभाषा है। जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में श्वास नाक से ज़्यादा और मुंह से कम निकलता है, कम निकलता है, उसे अनुस्वार कहते हैं। उसे अनुस्वार कहते हैं। देख लीजिएगा, जिन स्वरों के उच्चारण में श्वास नाक से ज़्यादा और मुंह से कम निकलता, माने नाक से ज़्यादा और मुंह से कम निकलता है, उससे अनुस्वार कहते हैं। इसका लिपि चिन्ह, माने पहचानने वाला चिन्ह है, इसका लिपि चिन्ह अनुस्वार होता है। यह देखिए, है ना, कोई भी शब्द के ऊपर एक बिंदु दे देते हैं ना, उसी को तो हम लोग अनुस्वार कहते हैं। तो इसका लिपि चिन्ह होता है, अनुस्वार होता है, जो किसी
शब्द के ऊपर, जो किसी शब्द के ऊपर अंकित रहता है, जो किसी शब्द के ऊपर अंकित रहता है, जैसे रंग, भांग, कंचन। देख लीजिएगा, रंग, भंग, कंचन, है ना, अंग, चिंतन, मंथन इत्यादि। तो ये आपका अनुस्वार हो गया बच्चा। ये जो हुआ अनुस्वार हुआ। जब आप इसको पढ़िएगा तो श्वास जो है वो नाक से ज़्यादा और मुंह से कम निकलता है। जिन स्वरों के उच्चारण में श्वास नाक से ज़्यादा और मुंह से कम निकलता है उसे अनुस्वार कहते हैं। इसका लिपि चिन्ह देखिए ये वाला होता है जिसमें इस ब्रैकेट का कोई महत्व नहीं है और जो डैश दिए हैं उसका भी कोई महत्व नहीं है। महत्व सिर्फ ऊपर वाला बिंदु का है, ठीक है ना। जो किसी शब्द के ऊपर अंकित रहता है, तो देखिए शब्द रग, ओकर ऊपर बिंदु लगा दिए तो रंग हो गया। रंग। आप पढ़िए, आप पढ़िए, आपको एहसास होगा। आप पढ़िए, आपको खुद ऐसा लगेगा कि सांस नाक से ज़्यादा निकला है और मुंह से कम निकला है। आप इन शब्दों को पढ़िए, पढ़ने के बाद आप खुद सोचिए, पढ़ने के बाद आप खुद फील कीजिए, है ना। रंग, है ना, नाक से थोड़ा ज़्यादा निकलेगा सांस। भंग, भंग, देखिए देखिए, खुद पढ़िए। कंचन, कंचन, नाक से थोड़ा ज़्यादा निकलेगा। अंग, अंग, है ना। चिंतन, मंथन, मतलब श्वास जो है नाक से ज़्यादा और मुंह से कम निकलता है। अब अनुनासिक वर्ण। अब है बाबू आपका अनुनासिक वर्ण। तो जिन स्वरों के उच्चारण में श्वास मुंह से ज़्यादा, देखिए बस इसका उल्टा है। जिन स्वरों के उच्चारण में श्वास मुंह से ज़्यादा और नाक से कम निकलता है, और नाक से कम निकलता है, उससे अनुनासिक वर्ण कहते हैं। उससे अनुनासिक वर्ण कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में श्वास मुंह से ज़्यादा और नाक से कम निकलता है, मुंह से ज़्यादा और नाक से कम निकलता, उसे अनुनासिक वर्ण कहते हैं। इसका लिपि चिन्ह पता है, ये है बउआ चंद्र बिंदु, है ना। चंद्र बिंदु होता है। आप देख सकते हैं चंद्र बिंदु का चिन्ह, है ना। चंद्र बिंदु होता है ना। और इसमें भी हम लिख सकते हैं कि जो किसी शब्द के ऊपर
अंकित रहता है। जो किसी शब्द के ऊपर अंकित रहता है। जैसे में आप लिख सकते हैं चांद, चांद, दांत, पाँव, मुंह, चांद, दांत, पाँव, मुंह, है ना। गांव भी लिख सकते हैं, सांस, है ना, चिड़िया, चंद्रबिंदु वाला जितना शब्द है सब इसमें आ सकता है। चांद, दांत, पाँव, मुंह, गांव, चिड़िया इत्यादि। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि श्वास जो है मुंह से ज्यादा और नाक से कम निकलता। आप इसको पढ़ सकते हैं। तो श्वास मुंह से ज्यादा निकलेगा, नाक से कम। चांद, देखिए कि का माने मुंह से ज्यादा श्वास निकलता। आप खुद पढ़िए, आप सिर्फ इसको पढ़िए, चांद को। चांद, 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 है ना। दांत, दांत, है ना, मुंह से ज्यादा निकल रहा। आप खुद सो अनुभव करना पड़ेगा इसको, आपको बाबू अनुभव करना पड़ेगा। ठीक है ना। ठीक, तो इस प्रकार से हो गया। अब बाकी विशेष आपका कल होगा। अब आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। क्लियर है तो स्क्रीनशॉट लेकर के यस लिख दीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर के यस लिख दीजिए। ठीक, तो बाकी विशेष आपका कल होगा। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय हिंदुस्तान। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।